कहानी है वेंटम नामी एक आदमी की, जो एक फोटोग्राफर है। वो एक सुनसान सहरा में आया है क्योंकि उसे आज होने वाले पूरे सूरज ग्रहण की पिक्चर्स लेनी थी। सड़क खत्म होने के बाद इस सहरा में उसे परफेक्ट पॉइंट ढूंढने के लिए काफी चलना पड़ता है। सूरज ग्रहण से पहले वो अपना सेटअप लगा चुका था। सूरज ग्रहण की पिक्चर्स लेने के बाद उसे शाम होने से पहले पहले टेप बाहर निकलना था। वो पैदल चलते हुए जब अपनी गाड़ी तक जा रहा था तो रास्ते में उसे इस सुनसान सहरा में एक रोदा हुआ बच्चा मिलता है। इस इंसान इलाके में एक अकेले बच्चे का होना अजीब बात थी। इधर उधर दिखता है, आसपास कोई इंसान नहीं था जिसे वो इस लड़के का साथी या फैमिली माने कि बच्चा किसी बड़ी मुसीबत में ना आ जाए। उसे अपने साथ ले जाने का फैसला करता है। बच्चा उसकी कोई बात नहीं सुनता और आगे आगे बैठता रहता है। पूछता है, और बच्चे तुम कहां जा रहे हो? चीज पैर। वो बच्चा जवाब देता है कि भाई, कहीं मेरे माँ बाप खो गए हैं और मैं उन्हें ढूंढने जा रहा हूं। ना चाहते हुए भी मैडम को इस बच्चे का पीछा करना पड़ा था। वो बच्चा फैंटम को उसकी कार से कई किलोमीटर उलटी डायरेक्शन मिलाकर छोड़ देता है और हंसते हुए बिना उससे कुछ कहे वहां से भाग जाता है। वेंडम ये बात समझ गया था। अच्छा, किसी चाल के तहत उसे यहां लाना चाह रहा था, पर अब आगे वेंडम के साथ क्या होने वाला था वो ये नहीं जानता था। वो हर हाल में शाम होने से पहले तक अपनी कार तक पहुंचना जा रहा है, पर वो ये भी जानता है कि जितनी दूर वो आ चुका है वो जितना भी चुन ले, रात हो ही जाएगी और अंधेरे में वो इस सहरा में भटक जाएगा। और उसके साथ यही हुआ था। रात काफी हो चुकी थी और वो खो चुका था। वो अब यहां एक पत्थर के नीचे रात गुजारने का फैसला कहता है और थोड़ी ही देर गुजरने के बाद बैंडअप को करीब ही कहीं से कुछ आवाजें आती है। उन आवाजों का पीछा करने पर वो एक खाई में पहुंचता है जिसके गहराई पे एक घर था। वहां बंदी एक रस्सी की सीढ़ी का सहारा लेते हुए उस घर तक पहुंच चुका था तो दरवाजा नॉक करता है। उसे मदद की जरूरत थी, लेकिन जब बंदे से कोई जवाब नहीं आता तो मजबूरन वेंडम को जबरदस्ती इस घर के अंदर आना पड़ा है। अजीब बात थी, किसी अनजान इंसान के अंदर आने पर भी ये औरत बिल्कुल नहीं घबराई थी। वो अपने काम में मगन रहती है। वेंडम उससे कहता है कि मैं यहां खो गया हूं और मुझे फोन की जरूरत है। क्या आपका फोन मुझे मिल सकता है? यह औरत कोई जवाब नहीं देती और उसके सामने खाना रख देती है। यहां उसे अपनी कहानी सुनाना शुरू करता है, पर कहता है कि मैं एक बच्चे की मदद करना चाह रहा था, लेकिन उसने मुझे धोखा दिया। इन सभी बातों के जवाब में कि लड़कियों से कहती है कि काफी रात हो रही है तो फिर सोना चाहिए। खामोश होकर सोने चला जाता है, जिसके बाद ये लड़की पेंडम के सामने ही कपड़े चेंज करती है और खुद सोने चली जाती है। सुबह जब वेंडम उठा तो वो लड़की सो रही थी। वेंडम उसके घर कुछ पैसे रखकर यहां से जाने के लिए जब बाहर निकलता है तो देखता है कि जीसीडी के जरिए वो इस खाई में आया था। वो सीढ़ी यहां थे ही नहीं, ये जुगाड़ काफी गहराई में थी। चारों तरफ बड़े बड़े गर्म पहाड़ थे और यहां से बाहर निकलने का और कोई रास्ता नहीं था। उस लड़की के चावले पर मुझसे पूछता है कि वो सीढ़ी कहां गई। लड़की कहती है, मुझे नहीं मालूम, वो लोग कभी कभार ही उस सीढ़ी को वहां रखते हैं। उससे पूछता है ये कि यहां कोई ओल्ड लोग भी रहती है। जी, इस बात का लड़की कोई जवाब नहीं देती। अब इंतजार करता है कि शायद वो लोग सीढ़ी वहां वापस लगा देंगे। टाइम पास के लिए वो इधर उधर की तस्वीरें लेने लगता है और दोपहर तक जब वहां कोई सीढ़ी नहीं आती तो खुद ही इन पहाड़ों के ऊपर चढ़ने का फैसला करता है। पर इन गर्म पहाड़ों पर चढ़ना काफी मुश्किल था। मजबूरन उसे दूसरे रात में यही गुजारनी पड़ी। अगले दिन भी जब वहां कोई स्टडी नहीं मिलती तो वेंडम अलीना नामी इस लड़की से एक कपड़ा और एक हथौड़ी लेकर इन पहाड़ों के ऊपर चढ़ने की कोशिश करता है। इस माह तमाम वो काफी हद तक कामयाबी हो चुका था कि तभी ऊपर कुछ लोग आते हैं। वो लोग ऊपर से क्वेंडम के ऊपर एक मरी हुई मुर्गी फेंकते हैं, जिसकी वजह से वेंडम डिस्पैलेस होकर नीचे गिर जाता है। इतनी ऊंचाई से गिरने की वजह से वो बेहोश हो चुका था। पूरा दिन वो वहीं पड़ा रहा और रात में जब उसे होश आया तो उसने देखा कि हथौड़ी उसके पांव में लग चुकी है। पूरा दिन छोड़कर इस वक्त पर वेंडम को दर्द से चिल्लाता देखकर अलीना उसकी मदद को आती है। वो उसके पांव से हथौड़ी निकालकर उसको पट्टी बांध देती है और ऐसे वेंडम और 2 दिन के लिए यहीं पर फंस जाता है। 2 दिन बाद वो दोबारा यहां से निकलने की कोशिश करता है, पर इस मर्तबा भी सीढ़ी पहाड़ों पर नहीं थी। उस जोर शोर से चिल्लाता है और कहता है कि अगर कोई ऊपर है और मुझे सुन रहा है तो मेरी मदद करे। उसकी चीखें सुनकर अलीना भी बाहर आती है। वो अलीदा से पूछता है
क्या आखिर कौन हो तुम और मुझसे क्या चाहते हो? हुए से कहती है कि मैं तुम्हारा ख्याल रख सकती हूं, मैं तुम्हें खाना दे सकती हूं। वेंडन कहता है मुझे खाना नहीं चाहिए, मुझे बस अपनी जिंदगी में वापस जाना है। अलीना यहां वेंडम के करीब आने की भी कोशिश करती है, फिर वेंडम उससे दूर चला जाता है और तभी वहां ऊपर कुछ लड़के उसे देखकर कहते हैं, और लड़के तो मदद के लिए चला रहे थे। बताओ तुम्हें क्या चाहिए? इन्हें देखकर फंडन बहुत ज्यादा खुश होता है और कहता है मुझे बस रस्सी चाहिए जो मुझे यहां से निकाल ले। ये लड़का उसे ये कहकर यहां से चला जाता है कि मैं रस्सी ढूंढ के लाता हूं तो मेरा यहां इंतजार करना। वेंडम बहुत खुश था, उसे एक उम्मीद नजर आई थी। कुछ देर बाद रस्सी भी उसको दे दी जाती है। वह लड़की से कहते हैं कि इस सस्ती को अपनी इर्द गिर्द अच्छे से पेट लो। मैडम भी उसे अपनी छह से बांध लेता है और वो लड़के उसे ऊपर की तरफ खींचना शुरू करते हैं, लेकिन दरमियान इन लड़कों ने वेंडम को ऊपर खींचना बंद कर दिया था। अब वो वेंडम को रस्सी से बुरी तरह झुला रहे थे। वेंडम जोर जोर से चलाता है कि रोक दो, मुझे ऐसा ना करो, पर वो लोग उसकी कोई बात नहीं सुनते और फिर एक पॉइंट पर वेंडम एक पहाड़ी से टकराकर बेहोश हो जाता है। तब अलीना अगर इनसे इनकी लैंग्वेज में बात करते हुए कहती है कि उसे छोड़ दो। अब बच्चे उसे नीचे गिरा देते हैं। मैडम को जब होश आया तो वो एलिना के बेड पर था। वो दोबारा यहां से बाहर जाने के लिए खड़ा हो जाता है। उसके जख्म अभी भरे नहीं थे, वो आगे जा नहीं पाता और वही जमीन पर लेट जाता है। इस वक्त पर एलिना उसके पास आती है और उसे समझाती है वो इतनी आसानी से यहां से नहीं निकल सकता, जितना जल्दी हो सके वो अपनी किस्मत को कबूल कर ले। अब उसे यही रहना पड़ेगा। जिसे भी ये बात समझ आ गई थी वो इतनी आसानी से यहां से नहीं निकल सकता। वो एलिना की बात मान लेता है। दिखाया जाता है कि कुछ ही दिनों में ये दोनों फैमिली की तरह एक साथ रहने लगे थे। बच्चे जिन्होंने वेंडम को यहां फंसाया था वो थोड़े थोड़े अरसे के बाद इनकी जरूरत किसी से इन्हें दे दिया करते थे। अलीना के लिए खाना बनाती, उसके कपड़े धोती, उसका सारा काम करती, जबकि वेल्टम ने यहां पर सब्जियां उखाने का काम शुरू कर दिया था। पर इस सब के बावजूद भी कोई एक उम्मीद बाकी थी कि वो यहां से बाहर जाना जाएगा। और फिर एक दिन लड़कों ने सामान के साथ इनको अल्कोहल भी दी, जिसका इस्तेमाल रात में वेंडम ने काफी किया और नशे की हालत में उसे पता ही नहीं चला कि कब वो अलीना के काफी करीब आ गया। खैर, अगला दिन होता है और आज भी दोबारा वर्णव यहां से निकलने की कोशिश में लग जाता है, लेकिन रास्ता तो कोई था नहीं। पर आज एक उम्मीद की किरण उसके लिए आई थी। एक किरण था, उससे बातें करता है और उसे कहता है कि मैं पढ़ना चाहता हूं, क्या आप मुझे पढ़ा सकते हैं? उससे कहता है हां, क्यों नहीं, जरूर। एक महिमा तुम मुझे यहां से बाहर निकाल लो, हम बाहर जाकर एक फैमिली बन जाएंगे और वहां मैं तुम्हें सब कुछ सिखा दूंगा। वो लड़का जवाब में कहता है पता नहीं, शायद मैं ऐसा नहीं कर पाऊंगा। मैं आपको यहां से बाहर तभी निकाल सकता हूं जब मेरे बाकी साथी या तो कहीं दूर गए हों या फिर सो रही हो, लेकिन हां, मैं आपकी मदद जरूर करूंगा। आप तैयार रहना, कहता है। हां, क्यों नहीं, जरूर। उनकी इन्हीं बातों के दौरान ऊपर उस लड़की के साथ ही नेहा कर उसे वेंडम से बातें करते देखकर उसे पकड़ लिया था। अब जब वो घर आता है, लीना उसे बताती है कि वो प्रेग्नेंट है। जो सुनने के बाद काफी परेशान हो चुका था। काफी ऐसे का वक्त भी गुजर गया था और अभी तक वो बच्चा जिसने कहा था कि वो की मदद करेगा वो भी नहीं आया था। और एक रात अब उन्हें ऊपर से लड़कों की अजीबोगरीब आवाजें सुनाई देती हैं, जिस पर अलीना बताती है कि वो लड़के अपना कोई रीच रोल कर रही है। वेंडम की अगली सुबह एनिना की रोती और चिल्लाती आवाजों से हुई थी। वो जब बाहर आता है तो देखता है कि वो लड़का जिसने वेंडम की मदद करने को कहा था उसको इन लोगों ने मारकर ऊपर पहाड़ों में लटका दिया था और उसे ही देख गए। अनीना सोर्स और सिरोही थी। वो वेंडम से कहती है कि ये मेरा बच्चा था और तुम्हारी वजह से मारा गया। वो गुस्से में होती है और एक लकड़ी का टुकड़ा उठाकर पंडम को मारना शुरू करती है। फैंटम को इतना मारती है कि वो बेचारा बेजान हो गया था, जिसके बाद एलिना ने उसे एक पिंजरे में कैद कर दिया। 9 महीने तक वो इसी पिंजरे में कैद रहा। एलिना उसे खाना और पानी दे देती थी, जिसे वो जानवरों की तरह खाता था। इतना अरसा घुसाने के बाद एक और वुमेन वेंडन के लिए जागी थी। उसे खाई के ऊपर एक लड़की नजर आई थी, जो को इस पिंजरे में बंद देखकर भी हैरान हो रही थी। मदद मांगता है और उसे यहां से निकालने को कहता है। ये लड़की भी फौरन उसकी मदद के लिए किसी को कुछ ही देर में ऊपर वो लड़के
जिन्होंने वेंडम को यहां कैद किया हुआ था वो उस लड़की को भी पकड़ लेते हैं। लड़कों ने पंडम के सामने ये उस लड़की का मर्डर कर दिया था और इसके बाद रैंडम ये समझ होता है कि वो कभी इससे बाहर नहीं निकल पाएगा। कुछ दिन गुजरते हैं और को एक दिन जस्ट देखकर वेंडम ये अंदाज लगाता है कि यहां एक पूरा कबीला रहता होगा। अलिंडा के पास भी कुछ दिनों में एक बेबी होने वाला था। कहता है कि ऐसे वक्त पर तुम्हें मेरी जरूरत पड़ सकती है तो मुझे बाहर निकालो, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। लेकिन एनीना ये कहते हुए उसे मना कर देती है कि नहीं, मैं सब कुछ खुद संभालूंगी, मैं पहले भी ये काम कर चुकी हूं। और एलिना का जवाब सुनने के बाद वरना मुझसे कहता है कि प्लीज मुझे इस झील से बाहर निकालो, मुझे इस चान्नुम की जिंदगी से आजाद कर दो। अगर तुम ऐसा नहीं कर सकती तो मुझे मार दो। एलिना ये सारी बातें सुनते सुनते यहां से जा चुकी थी और वेंडम यही बातें बार बार चिल्ला रहा था। कुछ दिन के बाद दोबारा एलिनाम के पास आती थी। उसका पिंजरा खोलकर उसे कहती हैं कि प्लीज मेरी मदद करो, मैं मुश्किल में हूं। रैंडम ना चाहते हुए भी उसकी मदद को बाहर आ जाता है, लेकिन वो खुद भी इतने दिन इस पिंजरे में रहने की वजह से ठीक से चल नहीं पा रहा था। आज वर्णम दिखता है कि वो सीढ़ी यहां पर मौजूद थी जिसके जरिए वो यहां से बड़ी आसानी से निकल सकता था, पर वो अपने आप को आजाद करवाने से बेहतर अलीना की मदद करने को समझता है। अलीना के पास एक बेटा पैदा हुआ था जिसे देखकर कि दोनों ही बहुत ज्यादा खुश थे। इस बच्चे के पैदा होते ही ऊपर से वो लड़के चिन्ह ने वेंडम को यहां कैद किया हुआ था। वो सब नीचे उतर कर आते हैं और बहुत ही बेदर्दी से वेंडन का गला काटकर उसे मार डालते हैं और फंडोम की लाश बड़ी आज तक सड़ रही है, जिसे दिखाते हुए ये कहानी यहां खत्म हो जाती है।